अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाजरीन, नवाज शरीफ जो खामोश थे वो आजकल बोल रहे हैं। इमरान खान जो बोलते थे, सहाफियों से गुफ्तगू करते थे, अदालत से गुफ्तगू करते थे, वो खामोश हो गए हैं। सुना है इमरान खान ने चुप साध ली है। जरा ये बताते हैं कि इमरान खान बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से, किसी मसलहत के तहत खामोश हैं। मुख्तलिफ तरह की कियास आराइयां मार्केट में मौजूद हैं। एक तो यह कहा जा रहा है कि जब पेशावर से जमान पाक बुशरा बीबी आ रही थी तो अडयाला जेल में बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात हुई और बुशरा बीबी ने इमरान खान के कान में कुछ कहा और इमरान खान उसके बाद खामोश हो गए। दूसरी बात जरा यह बताते हैं कि इमरान खान किसी डील के तहत खामोश हैं। और तीसरी बात यह बताई जा रही है कि इमरान खान को लगता है कि चूंकि बुशरा बीबी जमान पाक लाहौर में मौजूद हैं और अगर मैं बोलूंगा तो बुशरा बीबी को मजीद तंग किया जाएगा और इमरान खान कतई नहीं चाहते कि उनकी अहलिया को मजीद तंग किया जाए। वो तमाम तर मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इस सारे मामले में उनकी बेगम को नहीं धकेला जाना चाहिए। और जराए ने यह भी बड़ी होशरुबा खबर दी है कि इमरान खान के ऊपर 4 ऐसे बल्ब लगा दिए गए हैं जिनसे मौसमी कीड़े आते हैं और इमरान खान को तंग करते हैं। अमूमी तौर पे सहाफी ये बताते हैं जो अडयाला जेल को कवर करते हैं कि अमूमी तौर पे 2 बल्ब होते हैं और बल्ब भी वो वाले होते हैं जो कीड़ों को अट्रैक्ट ना करें। ये जो मौसमी कीड़े आजकल बल्ब के ऊपर बहुत ज्यादा दंदना रहे होते हैं, परवाने की तरह चक्कर लगा रहे होते हैं, उन परवानों को दावत देने के लिए इमरान खान के साथ जुल्म का नया तरीका इजाद किया गया है। इसके पीछे हकायक क्या हैं और नवाज शरीफ अमेरिका में बैठ के ये क्यों कह रहे हैं, बैठे हैं हम तहैया तोहफा किए हुए। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी अमजद इकबाल साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या समझ आती है वो इमरान खान जो बबांगे दोहल बोलता था, जो अदलिया पे तनकीद करता था, जो एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद करता था, जो इदारों की बात करता था, जो इंसाफ मांगता था, वो ना अदालत से बात कर रहा है 2 दिन से और ना वो सहाफियों से बात कर रहा है। क्या मुहर्रिकात हैं आपके ख्याल में? देखिए, आपने अपने इंट्रो में सारी बात कर दी कि अगर बुशरा बीबी ने उनके कान में कुछ ऐसा कहा है कि जिसके बाद वो उस बात को सुन के वो खामोश हो गए हैं, तो वो 2 ही चीजें हो सकती हैं उसमें। एक तो ये है कि डील, और दूसरी बात ये है कि के अलावा कोई तीसरी ऐसी बात मुझे तो नहीं समझ आती कि जी के कोई बंदा जो अगर खामोश हो जाए, चुप हो जाए, तो वो कोई ऐसी कोई खुशी की बात हो, कोई और कोई इस तरह का मामला हो जिसको सुन के खुश। सर, ये भी तो कहा जाता है ना कि समंदर की लहरें जब खामोश होती हैं बड़े तूफान का पेशखैमा होती हैं। ये तो हाँ, किस्से कहानियों में ऐसे ही कहा जाता है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मामला ये है कि ये अगर हम तो अपने हालात की बात कर रहे हैं ना, हम तो खुशकी की बात कर रहे हैं, ये समुंदर की बात नहीं है। ये बात ये है कि यहाँ पे आपने जिस तरह से कहा कि वो बबांगे दोहल बोलते थे, यकीनन बोलते थे, लेकिन उस वक्त जिस वो बेस पे बोलते थे या जिस बैक पे बोलते थे, अब वो मेरे ख्याल में कि वो हट गई हुई है। अब उनको पता है कि वो ताकत जो उनके पीछे थी वो अब नहीं रही, इसलिए अब उनको कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए। और यही बात मेरे ख्याल में बुशरा बीबी ने उनको समझाई भी होगी कि अगर हम इदारों के खिलाफ कोई बात करते हैं, अगर हम अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात करते हैं, तो वो हमारे खिलाफ जाती है, इसलिए कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए। ये बात मेरा ख्याल है खान साहब एक सीनियर सियासतदान है, उनको समझनी भी चाहिए और यकीनन उनकी ये बात उनकी समझ में आई होगी। बाकी रह गई डील की बात या कोई दूसरी बातें जिस तरह से आम तौर पे कही जा रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह पे ऐसी कोई डील की किसी जगह कोई बात चल भी रही होगी। हाँ, एक बात आपने और कही अपने इंट्रो में, आपने कहा कि वो इंसाफ के लिए बोलते थे। वो कभी भी इंसाफ के लिए नहीं बोलते थे अपने लिए, वो कहते थे कि मेरी बात करो, मुझे ये जो मेरे अदालतें जो फैसला कर रही है वो गलत फैसले कर रही हैं, मुझे सजाएं गलत दी गई हैं, वो तो इंसाफ की, कानून और इंसाफ की बात ही नहीं करते। वो तो कहते हैं कि मेरे साथ बात करो और मुझे बाहर निकालो। इस वक्त भी आप देख लें उनकी जमात जो इस वक्त कर रही है, सारी ताकत जो लगा रही है,
वो ये है कि हमारे चेयरमैन को, हमारे बानी को बाहर निकालना अच्छा, चाहिए। आपके वो ये ख्याल कहते हैं में कि इमरान खान से सियासी बदले लिए जा रहे, या फिर इमरान खान वाकई उन्होंने चोरियां की, उन्होंने रियासत को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने ही ये तमाम जुर्म किए जिनकी पादाश में वो जेल में हैं? उनके ऊपर जो इल्जामात हैं उनकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना। जी। अगर उन्होंने नहीं किया वो सब कुछ, मैं कहता हूँ जिन्होंने नहीं किया तो वो जानते तो होंगे जिन्होंने किया, उनके नाम वो ले दें। वो तो बड़ा बबांगे दौल आप कह रहे हैं ना कि बोलते थे, उनको जी। बताना चाहिए कि वो कौन था जिसने आपके साथ चाइना के ताल्लुकात खराब किए, वो कौन था, किसकी वजह से सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात खराब हुए, वो क्या वजह थी कि हम इस वक्त एक सर, चाइना से तो हमारे ताल्लुकात इन रिसेंट एरा भी खराब हुए। जो इसहाक डार साहब ने तकरीर की, उसके बाद चीनी सफीर खड़े हो गया, उन्होंने कहा जनाब मैं भी बात कर रहा हूं, और ये जहन में रहे कि अब वो जो हिमालय से बुलंद हमारी दोस्ती थी, समंदरों से गहरी थी, सहराओं से वसी और अरीज थी, वो वाली नहीं रही, क्योंकि हमारे लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। वो तो अभी भी हालात कुशीदा हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप नाम ले रहे हैं ना किसी का, किसी ने एक फिक्रा बोला, जुमला बोला, और उसकी बुनियाद पर एक ये इमारत खड़ी की गई कि हमारे ताल्लुकात चीन के साथ खराब हो गए हैं, और हम यानी किसी जगह पे उनके साथ हमारा सी पैक भी बंद खुदा न खास्ता हो गया, हमारे यहाँ पे जो चीनी सरमायाकारी थी वो भी रुक गई। कोई इस तरह का मेरे ख्याल में कि कोई ऐसा मामला हुआ नहीं है, वो एक फिक्रा हुआ, लेकिन हम नाम ले रहे हैं कि फलां बंदे ने नाम लिया, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन सर अब मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है यही बात मैं कर रहा हूँ कि इससे पहले भी जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ, उस बंदे को अगर उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है या किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए उसको? हम कहते हैं कि ये सारा कुछ जो कुछ किया जा रहा है ये सियासी इंतकाम है। अगर हम इसहाक डार साहब की बात कर रहे हैं, आपने अभी खुद बात की, तो इसहाक डार से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि भाई आपने एक इस तरह के फोरम के ऊपर ना ये आपका इस्तेकाक था, ना ही आपको ये बात करनी चाहिए थी जो आपने एक ऐसे मौके पे की जहाँ पे हमारे एक दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। उसको अब कैसे रिपेयर किया गया या किस तरह से उसके ऊपर ये किया था, ये तो वजारत खारजा ही बता सकती है। लेकिन मामला ये है कि मैं तो ये जाती तौर पर समझ रहा हूँ कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। अच्छा, सदर आसफ अली जरदारी का दौरा तय था नवंबर के पहले हफ्ते में चाइना का, उनके तो खबर आई कि पांव में फ्रैक्चर हो गया। आपके ख्याल में ये दौरा उसी तरह पे होगा या ये दौरा तत्तुल का शिकार हो जाएगा? नहीं, वो दौरा तो उसी दिन जिस दिन उनका फ्रैक्चर हुआ था पांव का, उसी दिन ये आ गई थी। अगले दिन ये बात की थी कि उनका दौरा मुअख्खर हो गया, खत्म नहीं हुआ, और कुछ चंद दिन ताखीर से हो सकता है। सर, दौरा कौन सा आम सी चीज होती है, तमाम चीजें सेटल्ड होती हैं, तो दौरे को तो उस तयशुदा वक्त पे किया, मतलब पाकिस्तान की तरफ से किसी ऑफिशियल को वो सुना जा रहा था कि ड्यूटी लगाई जाएगी। वो दौरा ना तो मुअख्खर हो सकता है या फिर कैंसिल हो सकता है, या फिर मतलब जरदारी साहब तो अब कर नहीं सकते, या किसी की ड्यूटी लगाई जा सकती है। नहीं, देखिए बात यह है कि वो होता है, अगर कोई आपकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर कोई आपकी ऑफिशियल्स जिस तरह आप कहते हैं डेलीगेशन की कोई मीटिंग्स हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं किसी दूसरे की ड्यूटी लगा दें। जैसे अभी वज़ीर आज़म ने जाना था तो वो नहीं जा सके, ये तरमीम की वजह से, फिर इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म चले गए। लेकिन वो उनका एक ज़ाती, आप समझ लें कि उनको जब यहाँ पे वज़ीर आज़म आए थे चाइना के, उन्होंने दावत दी थी, उन्होंने कहा था जी मैं आऊंगा। अब एक बंदे का वो चल नहीं सकता, तो उसमें अगर कुछ चंद दिन की तखीर हो जाती है तो वो कोई ऐसा मैं नहीं समझता कि उनके दौरे में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होना। सर, उसी टॉपिक को जिसको लेके हम चले थे माजरत के साथ, कि एक तरफ तो ये 2 दिन की खामोशी की खबरें आई, और दूसरी तरफ ये जो खबर है कि अमूमी तौर पे किसी भी कैदी के ऊपर 2 बल्ब होते हैं, इमरान खान के ऊपर 4 बल्ब लगाए गए, और फिर वो कीड़ों को अट्रैक्ट करने वाले बल्ब लगाए गए। क्या समझ आते हैं, इनसाइड स्टोरी क्या हो सकती है? अच्छा, आप अच्छे खासे समझदार और पढ़े लिखे आदमी हैं, आप मुझे बताइए कि मुझे तो आज तक वो बल्ब कोई नजर नहीं आते जिनसे कीड़ों को स्पेशली अट्रैक्ट किया जाता हो। कोई भी आप बल्ब लगा दें, आज के मौसम की मैं बात कर रहा हूँ, आज के दिन में ये स्पेशली ये 10-15 दिन है, जब तक सर्दी ज्यादा नहीं हो जाती ना, आपके गैराज में भी आप सुबह देखेंगे तो ढेर लगा होगा कीड़ों का, जहाँ पे भी बल्ब। अगर 2 की जगह 4 लगाए जाएं तो इसका क्या मतलब है? हर तरह का बल्ब अट्रैक्ट करता है।
देखिए मेरे ख्याल में ये सारी वही खबरें हैं जो सोशल मीडिया की, जिनको आप समझते हैं बहुत सारी खबरें होती हैं। इमरान खान साबिक वजीर आज़म है, वहाँ बी क्लास वहाँ पे उनको मिली हुई है, और कोई इस तरह की जो बात है ये कोई ऑफिशियली नहीं आई किसी जगह से। ये एक वो आप ये कह सकते हैं कि एक जिस तरह से हम इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी खबरें सुनते रहे हैं जो प्रोपेगेंडा न्यूज होती है, उस तरह की एक खबर है कि 4 बल्ब लगा वो बंद कर दे बल्ब वहां पे, अगर उनको तो पास तो ये ऑप्शन मौजूद है, सहूलत मौजूद है वहां पे। ऐसा एक आप इसको कह सकते हैं सिंपैथी हासिल करने के लिए इस तरह की खबरें तो दी जाती हैं, अदरवाइज ऐसा कोई मेरे जाती इल्म में तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं है ऐसा कोई बात। ठीक सर। सर अगली 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 जो खबर है वो बड़ी दर्दनाक है। एक तरफ तो ये क्लेम किया जा रहा था 2 दिन से इमरान खान बात नहीं कर रहे, खामोश हैं। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की कल मुलाकात हुई इमरान खान से। जैसे अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल से बाहर आते हैं वो ऐलान कर देते हैं कि अब जो आएगा सर पे कफन बांध के आएगा, मैं घर में बता के आऊंगा कि जनाब अगर मैं ना आया तो समझ आइएगा कि मैंने अपना मकसद पूरा करने के लिए सब कुछ कर दिया। और एट द सेम टाइम 9 नवंबर को सवाबी के मुकाम पे ये तगड़ा किस्म का एहतजाज होगा। अच्छा, नंबर 1 तो सवाबी ही क्यों सिलेक्ट किया गया? नंबर 2 अगर इमरान खान खामोश हैं तो जो अली अमीन गंडापुर हैं वो क्यों इतने तपे हुए हैं, जबकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो पुल का किरदार अदा कर रहे एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान? देखिए स्वाबी एक खैबर पख्तूनख्वा का शहर है और वहाँ पे अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है, और वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आज़ादी के साथ जहाँ मर्जी तगड़े और बड़े जलसे कर पास, चूंकि वो आप देखिए मुशीरी हम यहाँ पे नून लीग को बहुत क्रिटिसाइज करते रहे हैं एक दौर में कि यहाँ पे ये पटवारी आते हैं जलसों में, यही आप कहते रहे हैं ना, हम लोग सारे मिलके। ठीक है, वो क्या होता था कि सरकारी मुलाजमीन आते थे और उनको हम ये कहते थे, और उसी वजह से आज ये एक पटवारी के टर्म जो यूज की जा रही है वो ये है। अब ये देखिए कि जो सरकारी मुलाजिम खैबर पख्तूनख्वा के उन जलसों में जाते हैं उनके लिए तो बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिलता है, उनको तरक्कियां भी मिलती है, उनको छुट्टियां भी मिलती हैं, उसको भी कोई नाम उनका हमें सोचना चाहिए। हाँ, साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी। दोनों में क्या फर्क है इन दोनों में? अच्छा, दूसरी बात जो आपने अली अमीन की बात की, देखे अली अमीन की बात के ऊपर चूंकि अब वो फिर वो बात वही आ जाती है कि जो पहले हम कर रहे थे कि अगर वो इमरान खान साहब के बानी पीटीआई के अगर वो वेल विशर हैं, अगर वो उनके इत्मीनान के अंदर हैं अभी, अगर वो उनके लाइन के ऊपर चलते हैं तो फिर वो पहले वाली बात गलत हो जाती है कि जी वो खामोश हैं। वो खुद चूंकि अंदर है जेल के नहीं बोल सकते, तो उनके जरिए से अली अमीन बोल रहे हैं। और मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा यार बोलदा, यार बोलदा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक बात तो आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप ये देखिए कि वो करते जरूर है, सारा कुछ हल्ला गुल्ला करते हैं वो हैं, लेकिन वो अचानक से आप जब वो नजदीक जाके वो जिस तरह एक पंजाबी की मिसाल आपने सुनी होगी, आसा निकल जाता है उनका जी, अचानक से गायब हो जाते हैं उस वक्त जाके। और ये यकीनन इस बार भी ऐसा ही होगा। उनको प्रेशर, ठीक है हुकूमत अपोजिशन का काम है, और देखिए पीटीआई के बानी इस वक्त जेल में है, उनकी रिहाई के लिए उनको प्रेशर ही एक रास्ता अब एक रह जाता है, क्योंकि कानूनी रास्ते से तो आप ये देखिए जो उनके ऊपर जो केस चल रहा है इस वक्त भी, जो तोशा खाना का, जो दूसरे केस 190 मिलियन पाउंड का केस, और वो जो केसेस, उन केसेस में उनके वकला जिला तक नहीं करते, वो सिर्फ वहां से आप ये देखिए ना कि वो सिर्फ लेते हैं कि जी अगली तारीख डाल दें। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान के अपने लोग नहीं चाहते इमरान खान बाहर आए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो केसेस की से आजाद होके, यानी केसेस से बरी होके बाहर नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि प्रेशर के जरिए बाहर आए, क्योंकि केसेस अगर चलेंगे तो हो सकता है मेरिट के ऊपर, मैं ये बात कर रहा हूँ, अदालतें शवाहिद के ऊपर उनको कोई हो सकता है सजा भी सुना सकती हैं, तो ये उनके लिए ज्यादा मुश्किल। सर जरा एक लम्हे के लिए दिल पे हाथ रखिएगा। आप समझते हैं नवाज शरीफ को अदालतों ने ठीक निकाला था? आप समझते हैं इमरान खान को एग्जैक्टली ठीक सलाखों के पीछे रखा गया है? क्या हमारा अदालती निज़ाम इतना समूद है कि सब लोग सही सजा पाते हैं, सही जजा पाते हैं?
नहीं, अदालतों के कभी भी सारे फैसले दुरुस्त नहीं होते। अदालतों के फैसले तो आज मतलब सिर्फ आप लोअर जुडिशरी की बात ना करें, आप लोअर से लेके टॉप सुप्रीम कोर्ट तक आप उनके केसेस ऐसे फैसले मौजूद हैं जिनको बाद में उन्होंने खुद तस्लीम किया। अभी अगले दिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भुट्टो केस को कहा कि जी वो गलत हुआ था उस वक्त। इसके अलावा बहुत से और केसेस जिनकी मैं मिसाल दे सकता हूँ, कहा गया कि ये दुरुस्त नहीं थे। लेकिन मैं आपको एक सकते इसकी बुनियाद पर कि अदालतें फैसले चूंकि बात का गलत कर देती हैं, ये करती हैं कि वो हमेशा से ऐसा ही करती हैं। बात का होता ही है, अदालतों ने फैसले करने होते हैं शवाहिद की बुनियाद पर। अदालतों ने फैसले करने होते हैं प्रोसिक्यूशन की बेस के ऊपर। क्या जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो प्रॉपर अदालत में सबूत पेश करते हैं, और फिर भी अदालत अगर उनको बरी करती है तो फिर वो आप ये कह सकते हैं कि जी कि अदालत ने उस मुल्जिम की या जिसके खिलाफ केस था उसकी फेवर की है। लेकिन अगर कोई केस, अगर किसी केस में सबूत ही पेश नहीं किया जाता अदालत में, तो ये गलती या कसूर अदालत का नहीं है, ये अदालत का नहीं बनता। ये बनता है वो जो केस लड़ने वाले हैं उनका। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उस वक्त वो कंप्रोमाइज होते हैं कि जी कि किसी को अगर अभी अगर फर्ज करें, अगर हम बात करते हैं एक सिस्टम की, एक कानून की, एक कायदे की, उसमें जब हम इमरान खान को रिलीज करवाने के लिए हम एहतजाज की कॉल देते हैं, हम धरने की कॉल देते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने बंद करना है पाकिस्तान को, तो हम कौन से कानून और ज़ाब्ते के तहत उनको वहां से रिलीज करवाना चाहते हैं? ठीक है सर गॉट द पॉइंट। सर बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। नवाज शरीफ उनकी बेटी वजीर आला पंजाब हैं, भाई वजीर आजम पाकिस्तान हैं, फिर भी कह रहे हैं कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। क्या उनके दिल में लावा पक रहा है जो वो बोलना भी चाह रहे हैं और खामोश भी हैं? देखिए, उनके वो तो ये बात कई दफा इससे पहले भी कर चुके हैं कि जी कि मेरे ज़हन में बहुत राज है, और वो राज कभी कभी थोड़े थोड़े निकले भी हैं। हमने देखा था कि उनके वो बार बार वो जिक्र करते हैं, 2017 का वो जिक्र करते हैं, फिर वो 12 अक्टूबर का जिक्र करते हैं, 99 का वो अक्सर करते हैं जिक्र जी कि वो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किसने किया, क्यों किया। वो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके मुख्तलिफ अक़सात में तो बाहर आती रही है। लेकिन बाद का एक चीज और भी होती है, एक चीज और होती है, वो ये होती है कि फर्ज करें मेरे और आप जैसे कोई वहां पे माइक लेके खड़े होंगे ना, उन्होंने कोई सवाल किया जब वो लंदन वापस आए वहां से अमेरिका से, तो वहां पे उन्होंने सवाल किया उनसे कि जी के कुछ चीजों का पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे सीने में बहुत राज है, आप उनको ठीक है। तो इसके जवाब में उन्होंने ये बात कह दी। बाकी आपने बात की थी पीआईए वाली, पीआईए वाली बात ये है कि नहीं सर पहले पीआईए वाली बात पे मैंने स्पेशल आना है, उस पे हमने अलग डिबेट करनी है। पहले नवाज शरीफ साहब को कवर कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सर। जी जी बताएं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब मतलब जब 21 अक्टूबर 2023 को तमाम तर मामलात को पसे पुष्ट डाल के आ गए, मिट्टी पाव करके आ गए, फिर अभी सारी चीजें उनके मुताबिक चल पड़ी, हुकूमतों ने मिल गई, अब क्या एतराज है नवाज शरीफ को? नहीं, तो नवाज शरीफ ने तो हुकूमत के ऊपर कोई इतराज नहीं किया। वो तो देखिए, जहां तक जाने की बात, देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे हर चीज के ऊपर चलता है। ये तो वो पहले भी 2 दफा उन्होंने जाना था। आप मैं इस बात को मतलब एक अगर मैं ये कहूँ कि इलेक्शन वो भी यही राय थी कि वो वजीर आजम नहीं बनेंगे, ठीक है, और वो नहीं बने बाद में भी, और उसको ये जोड़ा गया कि शायद किसी डील के तहत या किसी दबाव के तहत उनको नहीं बनाया गया। वो बेसिकली उनकी सेहत ठीक नहीं है। अभी वो जाना था उन्होंने, इससे पहले जब 2 दफा वो जाते जाते रुके उस वक्त भी, फिर ये जब ये तरमीम हुई तो उसके बाद अगले दिन वो चले गए। अभी वो अपने जो उनके मसाइल हैं, तिब्बी मसाइल हैं उनके। सर शहबाज शरीफ साहब, देखिए सर शहबाज शरीफ साहब कैंसर के मरीज, शहबाज शरीफ साहब की कमर का मसला, सर्वाइवर है वो, देखिए कैंसर से सर्वाइवर है वो, इसमें कोई शक नहीं है, वो ठीक है। अब वो उनका मामला, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब बीमार है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। और सर क्या अवाम का एक सवाल मैं आपके सामने रख सकता हूं, अगर कोई 3 दफा का वजीर आजम बीमार है, 3 दफा वजीर आजम रहने वाला शख्स अगर पाकिस्तान में अपने इलाज मुआवजे का इंतजाम नहीं कर सका, तो सर क्या कहें हम उसे, किससे जाके गिला करें? इसमें नहीं, ये गिला आपका बनता है, दुरुस्त गिला है कि पाकिस्तान के अंदर इलाज मुआवजे की सोच चाहिए
ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उसके जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि जो हुक्मरान रहे हैं, मैं हुक्मरान का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसमें अगर हम 74 साल में देखते हैं तो 34 साल सियासी हुक्मरान थे, जो कि थोड़े थोड़े वक्त में 7 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए भी हुक्मरान आए, लेकिन 40 साल कुछ और हुक्मरान थे, ठीक है ना, उनका भी हमें जिक्र जरूर करना चाहिए कभी कभी कि वो भी इसमें जिम्मेदार बनते हैं सारा, कि जी कि पाकिस्तान में वो सिस्टम, वो निज़ाम वो तरक्की ना कर सका। ये सिर्फ सेहत का निज़ाम नहीं, हमारे यहाँ पे हेल्थ का निज़ाम भी अपना इसका एजुकेशन का निज़ाम भी ठीक नहीं है। यहाँ पे हमारे इवन के बाकी आप लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम ले लें, आप बाकी जिसमें भी आपको हाथ डालते हैं वो आपको इसी तरह का नजर आता है। लेकिन उसमें मैं ये एक चीज कहूँ, जी कहता हूँ, अक्रॉस द बोर्ड कहता हूँ, सबके लिए, हर दौर में जहाँ पे बहुत सारी खराबियां हुई वहां पे कुछ अच्छे, चाहे वो इमरान खान का दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का दौर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, उसमें तमाम कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ते गए, हम आगे बढ़ रहे हैं, आज भी बढ़ रहे हैं। और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जी कि आगे हमें अच्छे की तरफ और पॉजिटिवली बेहतरी की तरफ देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे और उनका ख्याल है कि पाकिस्तान ग्रेजुअली तरक्की कर रहा है और हम तरक्की कर जाएंगे। नाजरीन, जहां इमरान खान खामोश हैं, नवाज शरीफ न्यूयॉर्क में धाड़ रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं जो कि उनसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। हमारे साथ मौजूद होंगे जुल्करनैन ताहिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि नवंबर में इमरान खान बाहर आ जाएंगे, दूसरी जानिब ये दावा किया जा रहा है कि जब तक ट्रंप नहीं आता इमरान खान का बाहर आना नामुमकिन है, और तीसरी जानिब ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान खामोश है, बहुत नाराज हैं और इस वक्त कोई बात ना वकाला से कर रहे हैं और ना उन्होंने अदालत से की है और ना सहाफियों से बात कर रहे हैं। सर, क्या समझ आती है, मंजिर क्या है? वाकई इमरान खान डिप्रेशन का शिकार हो चुके? देखिए, काफी सारे क्वेश्चन आपने शूट कर दिए, उनमें वन बाय वन में आता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो पीटीआई होप कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, और वो जीते हैं तो वो चूंकि इमरान के साथ उनका ताल्लुक अच्छा रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं, तो वो खान साहब को जेल से बाहर निकलवा लेंगे अपनी एफर्ट के साथ। तो नवंबर का इलेक्शन होता है, अगर वो जीते हैं तो क्या जो है सर, क्या ट्रंप आने के बाद हंगामी बुनियादों पे सबसे पहले ये लेटर जारी करेंगे कि इमरान खान को छोड़ो? नहीं, देखो भाई, मैं भी बात कर रहा था तो बीच में वो टूट गया फ्लो जी। वो ये था कि इलेक्शन तो अभी नवंबर में है, 3 दिन के बाद इलेक्शन है जी। इलेक्शन में जो जीतेगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, और 20 जनवरी को स्वेरिंग इन है, वो टेकिंग 20 को होगी। जो भी नया प्रेसिडेंट आएगा वो 20 जनवरी को आएगा। जाहिर है उससे पहले तो नवंबर में तो इमरान की, अगर हम जो आपका क्वेश्चन था ना कि अगले महीने, इस महीने की बात चल रही है कि नवंबर में इमरान खान, ये सलमान सफदर ने दावा किया है, सलमान सफदर ने दावा किया है कि इमरान खान मिड नवंबर में बाहर आ जाएंगे। सर देखिए, वो तो इनकी इस तरह की प्रेडिक्शन अब बहुत सुनते आ रहे हैं। प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली तो सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि एस्टेब्लिशमेंट ओके कर दे। ठीक, अगर एस्टेब्लिशमेंट ओके कर दे तो मिड नवंबर छोड़े, ये हम बात कर रहे हैं, ये 2 दिन के बाद वो आ जाएंगे अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया। पाकिस्तान की पूरी 70 साल की हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है। ठीक, तो लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इमरान के जो हैं वो ठीक नहीं है, और आज से नहीं है, 2 साल से बहुत बुरे खराब हैं। और खान साहब को उन्होंने कई ऑप्शंस भी दी। इवन फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा था कि आप 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, ठीक, तो हम आपको मिड टर्म दे देंगे 3 साल बाद। इकोनॉमी चलने दें, कंट्री चलने दें, ठीक, आपके जितने बंदे अंदर हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आप घर में रहें, लेकिन आप पॉलिटिक्स को लो प्रोफाइल पे ले जाइएगा। खान साहब ने नहीं मानी ये डील। ठीक, तो खान साहब जो लेके गए ना अपना वो कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कुछ नहीं मानना, तो यार पोस्ट में तो फिर लड़ाई है ना, एट द एंड ऑफ द डे तो लड़ाई चल रही है। तो इस लड़ाई में अगर एस्टेब्लिशमेंट कमजोर पड़ेगी तभी इमरान बाहर आ सकते हैं ना, लेकिन अभी सीन में ऐसा तो कुछ नहीं है।
Right. 26वीं तरमीम हमारे सामने है, उससे उससे तो एस्टेब्लिशमेंट भी स्ट्रांग हुई है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी स्ट्रांग हुई है, और इसमें पीटीआई कमजोर हुई है। लेकिन तो PTI नवाज का शरीफ कमजोर होने का क्यों, मतलब ये है लेकिन सर कि इमरान नवाज खान शरीफ क्यों बाहर नहीं तड़प आ गए सकते। हैं? 26वीं आईनी तरमीम से नवाज शरीफ क्यों तड़प गए कि वो कहने पे मजबूर हो गए हम तहैया तूफान किए हुए हैं? क्या सीन है? क्यों राज वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे छेड़े ना, मैं बहुत सताया हुआ हूं? नहीं, वो 26वीं तरमीम को लेके नहीं सताए हुए, वो उसमें तो ही इज वेरी हैप्पी कि अदलिया कमजोर हुई है और इनकी इसके छोटे भाई की गवर्नमेंट जो है वो तगड़ी हुई है। वो कह रहे मुझे मत छेड़े, छेड़ना मलंगा नू नहीं तो पहन के टंगा नू। जी। वो उनके साथ जो हुआ है 2017 में उनको निकाला गया कामे के ऊपर, और जिस तरह से मामला चले, तो वो उसका वो नोहा हर टाइम पे यही मुझे क्यों निकाला, इसके ऊपर ही बात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर चले हैं, लंदन में हो, अब अमेरिका में भी बेसिकली वो ही वाज सेइंग कि मुझे क्यों निकाला। अगर मुझे ना निकालते पाकिस्तान ने तो वो पता नहीं कहाँ पे होना था। एशियन टाइगर की तो बात करते हैं, ओपनली करते हैं, चले वेल उनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन फिर वही बात ही है कि आपने फिर पंगा क्यों लिया। पाकिस्तान की रियलिटी यही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप पंगा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा जब सर घर भेज दिए जाते हैं। सर गुजारिश ये है, सर गुजारिश ये, आप सीनियर सहाफी हैं, कड़ी नजर रखते हैं, इमरान खान ने पंगा लिया, इमरान खान बाहर, नवाज शरीफ ने बात की, नवाज शरीफ बाहर, तो फिर सर जी छोड़ें जमहूरियत का ये जो डंडोरा पीट रहे हैं, इसको छोड़ दें हम? नहीं, ये इनफैक्ट ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये डंडोरा पीटते हैं। इनको अंदर से, आपको ऑनेस्टली आई टेल यू, अंदर से इनको भी पता है कि यार ये कोई नहीं, हम नौकरियां कर रहे हैं सारे। ये जो पॉलिटिशियन है ना, जो गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिशियन है, वो कहते हैं हमारी तो यार बड़ी बेहतरीन नौकरी लगी हुई है, पैसा वैसा भी बन जाता है आराम से, मतलब आराम से हम कमाई कर लेते हैं। मैं जायज कमाई की बात कर रहा हूँ, आप दूसरी तरफ न ले जाइएगा। ठीक है। तो उनको भी पता है, लेकिन पब्लिक को वो बताते हैं कि ये जमहूरियत है। जमहूरियत कोई नहीं है, ऑब्वियस है, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। सर जब जमहूरियत नहीं है तो हम क्लेम क्यों कर रहे हैं कि हम जमहूरियत के परवरदा हैं, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं? फिर मेरा ख्याल है कि मुशर्रफ के दौर में हालात काफी अच्छे थे लोगों के, कोई मार्शल लॉ लगा दिया जाए और चीजों को चलने दिया जाए। बहुत अच्छी सजेशन, आई मस्ट एंडोर्स दैट थिंग कि पाकिस्तान में अगर आप 1% रूल ले आए, सीधा मार्शल लॉ आ जाए, पाकिस्तान उसमें तरक्की करता है। मुशर्रफ का दौर हमने ऐसा ही देखा। इंस्टेड ये जो पपेट और पपेट मास्टर की गेम करते हैं ना हम, ये काम खराब करती है। चेहरा आगे जमहूरियत का, लेकिन पीछे मार्शल लॉ जी। इससे कंट्री भी फंसा रहता है, प्रोग्रेस इकोनॉमिकली उस तरह से कर नहीं पाता, क्योंकि चेहरे डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन पीछे से उनकी यानी कि पपेट कोई और है और पपेट मास्टर पीछे और बैठा है, गवर्नमेंट किसी और के हाथ में है, चेहरा किसी और का है। इस सारे कंफ्यूजन में आपकी गवर्नमेंट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। तो इट इज अ बेस्ट सजेशन कि जो भी, अगर आपने डेमोक्रेसी को गोल करके साइड पे करना है, साइड पे कर दें यार, माशाल्लाह ले आए, नहीं तो अदरवाइज जमहूरियत को आप चलने दें, जमहूरी गवर्नमेंट को मजबूत रहने दें, ताकि वो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर अच्छा परफॉर्म करे, आपकी हमारी पब्लिक की जिंदगी में कोई आसानी आए, खुशहाली आए। ठीक। अच्छा सर, उसके बाद ये आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि केपी के गवर्नमेंट पीआईए खरीद लेती है, और एक तो ये बता दीजिए कि क्या वाकई पीआईए की जो वैल्यू है वो 85 अरब रुपए है, लेकिन मैक्सिमम 10 अरब लगी? पहले सवाल का जवाब। हाँ जी, ये बिल्कुल वो 10 अरब ये ब्लू वर्ल्ड वाले एक ही सोल इसका बायर जिसने इंटेंशन शो की थी, तो उसने 10 अरब रुपए ये मजाक ही कर दिया। वो ऐसी है जिस तरह आप कोई चीज बाय करने जाते हैं, 10,000 की चीज है तो आप कहें जी 500 रुपया लेना है, तो ये मजाक ही किया। गवर्नमेंट ने अपना भी मजाक उड़ाया है और पूरी कौम का मजाक उड़ाया है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पीआईए की लायबिलिटी कोई 2 बिलियन के करीब पहुंची हुई है, मोर देन दैट है मे बी। तो भाई आप जिसने भी बाय करना है उसने सारी को लायबिलिटी बाद में पे ऑफ करनी है, और आपने जो अगर 85 अरब रुपया मिनिमम रखा है उसको भी मीट करना है। तो अगर कोई सीरियस बायर नहीं है तो उससे वैसे ही पूछ ले। पूरी दुनिया में आपने कल अपना तमाशा लगाया, सारी लाइव कैमरास ने दिखाया कि हाँ जी 1 करोड़ रुपए की चीज दे दो जी 2 लाख रुपए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, क्या पीआईए की निजकारी वाहिद हल है? देखिए, निजकारी इसलिए कि इनसे खुद मैनेज होता नहीं है गवर्नमेंट से।
ठीक। आपके सामने ही है। तो फिर अल इसमें शुरू से ही political कबीर भर्तियां ग्रुप ने, अल कबीर ग्रुप वाले साहब ने वो 20 अरब की बिडिंग कह दिया है कि मैं देने को तैयार हूं, गवर्नमेंट बात करे तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं। आपके ख्याल, शाहिद खाकान अब्बासी का बयान यहां कोट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि कोई करोड़ रुपए में भी खरीदे पीआईए से जान चढ़वा लें, पीआईए का रोजाना का खर्चा 15 करोड़ रुपए है। तो आपके ख्याल में जान चढ़वा लेनी चाहिए? देखिए, जान छुड़वानी फिर वही है ना कि इसके एसेट भी तो 150 अरब रुपए के हैं ना। तो दुनिया में ये पहली मर्तबा तो कोई एयरलाइन नहीं बिक रही ना। दुनिया में देखें किस तरह से एयरलाइनें बिकती हैं, लेकिन ये मजाक नहीं होता इस तरह कि आपने एक बेस मनी रखी है 85 बिलियन की और कोई कहे हाँ जी मैं भी कल को जाके बैठ जाऊंगा, मुझे शॉर्ट लिस्ट करें, मैं जाके मेरा ख्याल है कोई 1-2 लाख मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी चलूंगा मैं 1 घंटे तक, मेरी सारा मीडिया मुझे देखेगा, सूट पहन के मैं बैठ जाऊं, मेरी पब्लिसिटी तो अच्छी हो जाएगी ना। मतलब नॉनसेंस, टोटल नॉनसेंस जो ये बिडिंग हुई है, बिडिंग की कार्रवाई जो हुई है, ये टोटल नॉन सीरियस एक्शन था। अच्छा, पहले केपीके हुकूमत ने ऐलान किया कि केपीके हुकूमत खरीद लेती है, अब नवाज शरीफ ने ये शोशा छोड़ दिया है कि मरियम नवाज ने मुझे कहा कि मैं ये एयरलाइन खरीदना चाहती हूं, इसका नाम एयर पंजाब रखेंगे और नई किस्म की दुनिया को एक नई किस्म की एयरलाइन देखने को मिलेगी। क्या आपके ख्याल में मरियम नवाज इसको खरीद लेंगी या ये सिर्फ काउंटर डायलॉग है अली अमीन गंडापुर का? देखें, ये भी बहुत ही दोनों तरफ से एक नॉन सीरियस अप्रोच आई है। पहले तो बात ये देखें कि केपी गवर्नमेंट के पास बजट ही नहीं है अपने सूबे पे लगाने के लिए, फेडरल गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं दे रही, तो वो पीआईए को बाय करेंगे यार, मतलब हो सकता है, इज इट वर्केबल, फिजिबल है। सिमिलरली पंजाब गवर्नमेंट भी जो है, मतलब यहाँ पे अगर हेल्थ के इश्यूज हैं और आप नेम एनीथिंग हेल्थ को लेके, हेल्थ के अलावा एजुकेशन, नेम एनीथिंग जिसके ऊपर आपका बजट लगना है, आपने भाई एयरलाइन चलानी है। और एयरलाइन अगर, मुझे दूसरा ये मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट या केपी गवर्नमेंट इसको खरीद के मैनेज कर सकती है तो भाई फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं मैनेज कर सकती? उसके पास भी तो है अभी। मतलब इससे सो नॉन सीरियस काइंड ऑफ डिस्कशन जिसमें इतने बड़े लेवल के लोग स्टेप इन हो गए, मुझे नहीं समझ आ रही। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि दो प्रपोजल है जी, एक तो ये है कि पीआईए को खरीद लिया जाए, या वो कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट एक नई एयरलाइन ले आए जिसका नाम एयर पंजाब रखा जाए। ठीक है, मुझे बताएं कि इतना पैसा है आपके पास, एक नई पूरी एयरलाइन आप सेटअप कर लेंगे? भाई अगर आपने बाकी जिस तरह भी एक अच्छा इनिशिएटिव 54 बिलियन में ये कैंसर हॉस्पिटल लगा रहे हैं, भाई इस तरह के काम करने हैं आपने, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, आपने इन चक्रों में नहीं पड़ना। एयरलाइन चला रहे हैं और उसमें आप गवर्नमेंट प्रॉफिट कमा रही है, ये मतलब नॉन सीरियस मुझे लगती है, चाहे वो पीआईए को बाय करने वाला हो या अपनी एयरलाइन सेटअप करने की हो। ठीक है सर, दूसरी बात यही है कि अगर आपने पीआईए को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ही बाय करना है तो फेडरल गवर्नमेंट नु की दुखदायक है, कांट इट रन इट? नहीं, ये इज इट पॉसिबल कि मरियम नवाज ने बात की हो कि मैं अकेली खरीद लेती हूँ और नवाज शरीफ ने कहा हो कि बेटी खरीदो? ट्रू, शरीफ फैमिली खरीद सकती है, जिस तरह की अगर इनके पास इतना पैसा है, माजी में हम देखते तो आए, पैसा तो इनके पास अच्छा है, तो ये एज ए प्राइवेट कैपेसिटी में भी खरीद सकते हैं। आपके कहने का मकसद यही है ना? यस कि मरियम नवाज साहबा प्राइवेट कैपेसिटी में खरीद सकती हैं। तो अली अमीन गंडापुर भी प्राइवेट कैपेसिटी में खरीद सकते हैं? उसमें तो बिल्कुल खरीदें ये। और अच्छा सर, अगर ये मतलब जब ये हेड ऑफ द प्रोविंस हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, और अगर बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ये आपके ख्याल में नहीं चला सकती, तो फिर इंडिविजुअली चला लेंगी? नहीं, इंडिविजुअल में तो आ जाता है ना आपका। देखें, उसमें तो आपके पास इतना बिलियंस है, इतना पैसा आप कर सकते हैं, आप प्राइवेट लोग ही एंगेज करने हैं ना, आपने कंपनी बनानी है, तो उसमें जाहिर है मरियम नवाज साहबा ने तो उसको सुपरवाइज ही करना होगा। लेकिन क्वेश्चन है कि वो प्राइवेट, अच्छा सर, इससे भी कोर क्वेश्चन है मेरा, अपने पल्ले से पैसे लगा सकते हैं? मुझे ये बता दें, पहला क्वेश्चन यही है। अभी तक मैंने तो नहीं देखा किसी को। ठीक है सर, इससे भी कोर क्वेश्चन है, जब कोई सरकारी इदारा होता है वो नहीं चल रहा होता, सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाएं, वहां आप वॉशरूम में चले जाएं तो आप सही भी हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब वही बंदा प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बैठता है,
उसका हॉस्पिटल भी लशपश होता है, मैनेजमेंट भी कमाल होती है, वॉशरूम भी साफ होते हैं। हर सरकारी इदारा बर्बाद क्यों होता है, अब जब वही प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाता है वो सक्सेसफुल क्यों होता है? देखिए, उसमें इंटरेस्ट चेंज हो जाता है ना। गवर्नमेंट में तो होता है कि गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट बेयर करेगी जी, और ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं बेयर करना होता, आपने मैंने पब्लिक का पैसा होता है ना, वो सारा पब्लिक के पैसे को के ऊपर किसी को परवाह नहीं होती एज ए होल। लेकिन जब वो वही एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास वो इदारा चला जाता है तो उन्होंने फिर उसमें से पैसा बनाना होता है, फिर वो सारी चीजें उसको एक स्टेट ऑफ आर्ट लेवल का चीज बनाते हैं ताकि इससे पैसा बना सकें। यही बेसिक इसमें डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा सर, बुशरा बीबी दोबारा पेशावर पहुंच गई हैं, क्या समझ आती है? देखिए, बुशरा बीबी को भी अब ये डिसाइड करना होगा कि या तो खुल के सियासत कर लें या फिर बिल्कुल जिस तरह वो हाउस होल्ड लेडी हैं, अपने आप को कहती हैं, तो उसमें वो रहें। हाउस होल्ड है तो सीधा जाएं अपना उधर बनी गाला में। अगर गवर्नमेंट उनको तंग करती है तो जाहिर है दैट मेक्स हेडलाइन एज वेल, कोई मसला नहीं है। तो वो केपी में मत जाएं। केपी में जाने का मतलब यही है कि ये सियासत करने की इंटेंशन है। नहीं सर, एक तरफ देखिए वो जमान पाक में थी, उधर अलीमीन गंडापुर अडयाला जेल से बाहर आके बोलते हैं, उधर हुक्म आ जाता है कि वो पेशावर पहुंच जाएं। तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड लगती हैं जी। कनेक्टेड यही है ना जी कि वो फुल सियासत करना चाह रही हैं, तो सियासत करें और इससे फिर घबराए मत, शाही मत करें। जब भी हो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी इश्यू करें, ठीक है, कॉन्फ्रेंस भी करें, डरने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स में जिस तरह मरियम नवाज ने भी अपने टाइम पे जब इन पे बुरा टाइम आया था, ये भी खुल के सियासत कर रही थी, तो करें सियासत, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे ज्यादा और कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आपको ऑलरेडी 9 माह वो अंदर जेल में रही है, तो एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया होगा और डरने वाली तो बात वैसे कोई नहीं है। गुड सर, 3 बयान हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारी अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, उमर अयूब कहते हैं आजाद अदलिया को दफन करना चाहते हैं ये लोग। नंबर 3, बैरिस्टर गौर कहते हैं अदलिया को हमेशा के लिए महकूम बनाया जा रहा है। सर, कौन सच बोल रहा है, कौन मुलम्माकारी कर रहा है? देखिए, ये बयान देने में मेरा ख्याल तीनों ही लेट हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ को बयान तो उस वक्त दे देना चाहिए था जब 26वीं तरमीम आ गई, तो अदलिया को कमजोर कर दिया था ऑलरेडी उन्होंने। अदलिया को पार्लियामेंट के नीचे ले आए जी, पार्लियामेंट को, सो कॉल्ड पार्लियामेंट को जो है इन्होंने एम्पावर कर लिया। बाकी अगर ये 2 पीटीआई के लोगों की, तो ये भी इनका भी बयान लेट हो गया। ये इनको भी 26वीं तरमीम के टाइम पे ही ये बात कह देना चाहिए था। और हर कमेटी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, खुल के सामने भी नहीं आते और छुपते भी नहीं है। जी ऐसे ही है। ठीक है सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज काजी फायजीजा साहब के बारे में खबर चल रही है कि उन्हें स्पेन में पाकिस्तान का सफीर बनाया जा रहा है। सर, क्या ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो क्या खदशात? एलिगेशन पहले भी था, उनकी बेगम ने सारी प्रॉपर्टी स्पेन फ्रांस बनाई हुई है, और ये खैर ये एलिगेशन ही है, पीटीआई की तरफ से है ज्यादा। और जब इनके खिलाफ रेफरेंस भी गया था स्पेन में प्रॉपर्टीज के हवाले से सारे मामला थे, तो आई थिंक अगर वो वहाँ के वो बन जाते हैं एम्बेसडर, तो वो विल वेरी जिसे कह लें कि बड़े अच्छे अंदाज से टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टीज इफ ही हैज ओवर देयर, या उनकी बेगम के पास है। बाकी तो ये है कि वो अब पब्लिक में जरा कम ही नजर आएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो कि अगर उनको ऑफर भी है तो वो मानेंगे, क्योंकि नहीं तो आए दिन उनकी एम्बेसी के बाहर ये पीटीआई के लोग ही आपको मौजूद पाएंगे। अभी तो लंदन में उससे जान बचा के भागे हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अमजद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत की जो मस्क शुदा शक्ल हमारे सामने है, इसको कैटेगोरिकली देखने की ज़रूरत है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर तो हम इसका मेकअप करके इस जमहूरियत को बेहतर कर सकें तो ठीक, वरना हमें स्टेप ले लेना चाहिए। क्योंकि हमने देखा वो अदवार जहां सिंगल वन बंदा गवर्न कर रहा था, पाकिस्तान ने तरक्की की, बाकी तमाम अदवार में पाकिस्तान पीछे गया। पाकिस्तान की तरक्की मकसूद है। फैसला आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आपके ख्याल में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये मस्क शुदा जमहूरियत हमारे साथ चलती रहनी चाहिए या फिर कोई ऐसा सेटअप आ जाना चाहिए
जिसमें वाकई आम आदमी की भलाई हो, वाकई तरक्की हो, वाकई पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सेहत का शोबा बेहतर हो, पाकिस्तान में ये सियासी पोलराइजेशन खत्म हो और सब लोग अपने अपने घरों में आसानी के साथ जी सकें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।